द्वारा दिलाई जा रही जान से मारने की धमकी। मामला प्रयागराज सदर तहसील का है, जहां पर अरुण कुमार मिश्रा को घर बनाने के लिए जमीन लेनी थी, जिसे संजय कुमार मिश्रा द्वारा हितेश्वर नाथ गोपी के साथ सदर तहसील के भगवतपुर में अंकिता सिंह पत्नी आलोक सिंह के नाम से 244.44 वर्ग गज जमीन को दिखाया। उसके बाद कुलदीप ने 2021 में अंकिता सिंह पत्नी आलोक सिंह से जमीन का बैनामा कराया और जमीन कुशलदीप के नाम दाखिल खारिज भी हो गई। बाद में जब कुशलदीप मिश्रा ने उस जमीन पर मकान बनवाना चाहा तो वह जमीन दूसरे के कब्जे में थी, तो उसने कब्जे के लिए आलोक और गोपी से कब्जा दिलाने की बात कही, तो उन्होंने आजकल करके वर्षों बिता दिए लेकिन कब्जा नहीं दिलाया। फिर बाद में एक दिन संजय और गोपी कुलदीप के घर आए और कहा कि रजिस्ट्री वापस कर दो, अपना 16,80,000 रुपए ले लो। कुशलदीप मान गया। वही आलोक और गोपी ने कुशलदीप मिश्रा के नाम 5 लाख का चेक काट कर दे दिया। कुशलदीप ने चेक को बैंक में लगाया तो खाते में पैसा ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया, जिसकी सूचना उसने आलोक और गोपी को दिया, तो उन्होंने कहा जल्दी खाते में पैसे डाल दूंगा, लेकिन नहीं डाला। काफी दिन बीत जाने के बाद जब पैसा नहीं मिला तो आलोक और गोपी के खिलाफ चेक बाउंस होने की FIR दर्ज कराने की बात कही, तो आलोक ने उसे अपने कार्यालय अमित दीप मोटर के सामने बुलाया और मोबाइल देकर कहा कि लो बात कर लो। फोन से धमकी देते हुए कहा गया कि क्यों परेशान हो रहे हो, जमीन भूल जाओ, जमीन चाहिए तो कसारी मसारी या दारागंज में मिलेगी, कहाँ चाहते हो। कुशलदीप समझ गया कि शायद वे अतीक के गुर्गे हैं जो आलोक और गोपी के कहने पर धमकी दे रहे हैं, शायद उनका लिंक अतीक के गुर्गों से है, तो वह चुपचाप घर चला गया। और जब अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी तो कुशलदीप को आस जगी कि शायद अब उसे अपनी जमीन मिल जाए, इसलिए उसने पुलिस उपायुक्त प्रयागराज और पुलिस अपर महानिदेशक प्रयागराज को डाक द्वारा प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। देखे प्रयागराज से शिवम शुक्ला की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका, किस लिए आप परेशान है, क्या कहाँ एप्लीकेशन दिए, क्या कागज दिए, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है सर कि मैं अरुण मिश्रा, पिता कुशलदीप मिश्रा, असुर निवासी अशोक नगर पत्रकार कॉलोनी। हमारे यहाँ एक संजय मिश्रा जी आते थे, उन्होंने कहा कि आप एक ज़मीन मिल रही है उसको आप ले लीजिए। तो हमारा बेटा है कुशलदीप मिश्रा, वो नौकरी करता है चंदौली में, ये इसको ले गए भगवतपुर में, ज़मीन दिलाया। और उसके बाद जब ज़मीन उन्होंने दिया, रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज भी हो गया। मैं कब्जा मांगने गया तो कौन सी जल्दी पड़ी हुई है कि आपको कब्जा चाहिए, हम दे देंगे आपको, परेशान मत होइए। फिर एक दिन संजय मिश्रा और गोपी हमारे घर पे आए, कहें कि यार वो पैसा ले लो और ज़मीन को छोड़ दो। तो हमने कहा ठीक है साहब, पैसा दे दीजिए। 5 लाख का उन्होंने चेक दिया, 5 लाख का चेक दिया, हमने 2 बार उसको लगाया, वो बाउंस हो गया। फिर मैं अंकिता सिंह उनके पति हैं आलोक सिंह जी, वो अपने को एडवोकेट बताते हैं, मैं उनके कार्यालय गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, 1 हफ्ते 10 दिन में पैसा मैं दे दूंगा, उसको कहीं आप लगाइए नहीं, FIR मत कराइए। 2 बार उन्होंने दौड़ाया। जब तीसरी बार मैं गया तो उन्होंने एक फ़ोन पकड़ाया, कहा भाई से बात कर लो। तो कोई भाई बोले, कहें कि यार तुमको कहाँ जगह चाहिए, कसारी मसारी में जगह चाहिए या कि दारागंज में चाहिए। तो मेरे समझ में आया कि ये अतीक भाई के आदमी हैं। मैं डर गया। उसके बाद मैं शांत हो गया वहाँ पे। इसके बाद जब ये इनकी मृत्यु हो गई तब थोड़ा सा हमारे उसमें जागृत हुआ कि शक्ति आई, साहस बढ़ा कि हो सकता है कि हम शासन हमारे पक्ष में कुछ निर्णय करे, हमको न्याय दिला सके। लेकिन हमने 15 तारीख को 10 मई 23 को मैंने उसमें जो है पुलिस आयुक्त साहब को हमने बयान दिया और एक एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन आज 10 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आप हमें न्याय दिला दें तो बड़ा अच्छी बात है। गरीब आदमी हैं हम लोग, शांतिप्रिय आदमी है, ज़मीन मिल नहीं रहा है, पैसा ही मिल जाए या ज़मीन मिल जाए। प्रार्थना पत्र आयुक्त को देने गए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। हमने फिर रजिस्ट्री किया, अभी तक कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आपका परिचय? मैं अरुण मिश्रा, कुशलदीप मिश्रा का पिता हूँ, एक सहायक अध्यापक हूँ और परेशान हूँ। ना तो मुझे ज़मीन मिल पा रही है, ना तो मेरा पैसा मिल पा रहा है।